हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन इस्लामिया डिग्री कॉलेज जनपद सहारनपुर से डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के मुख्य विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास के प्रमुख प्रकरण भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को मैंने यहाँ पर शुरू किया है, जिसमें आज इसकी छठी कड़ी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि किस काल को आदर्शवादिता का स्वर्ण काल माना जाता है। तो इसका उत्तर है कि वैदिक काल को आदर्शवादिता का स्वर्ण काल माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है कि वैदिक काल में किन 4 तत्वों पर बल दिया जाता था। तो इसका उत्तर है कि वैदिक काल में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 तत्वों पर बल दिया जाता था। प्रश्न संख्या 3 है कि वैदिक काल के साहित्य में किस ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता था। तो इसका उत्तर है कि वैदिक काल के साहित्य में आध्यात्मिक ज्ञान पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। प्रश्न संख्या 4 है कि समाज में शांति की स्थापना हेतु किस दर्शन अथवा वाद पर अधिक बल दिया गया है। तो इसका उत्तर है कि समाज में शांति की स्थापना हेतु गांधी दर्शन अथवा गांधीवाद पर अधिक बल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, जिसका पहला इसका प्रश्न है कि वैदिक काल में कौन कौन से मानसिक विकारों को दूर करने पर बल दिया गया है। तो इसका उत्तर है कि वैदिक साहित्य में क्रोध, काम, लोभ, लालसा, विलासिता आदि मानसिक विकारों को दूर करने पर बल दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है कि किस प्रकृति का व्यक्ति समाज में अशांति और असंतोष उत्पन्न कर देता है। तो इसका उत्तर है कि लोभी, आलसी और आक्रमण्य प्रकृति का व्यक्ति समाज में अशांति और असंतोष उत्पन्न कर देता है। प्रश्न संख्या 7 है कि किस प्रकृति के व्यक्ति समाज में शांति और संतोष की स्थापना हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसका उत्तर है कि संयमी, आत्मविश्वासी, सहनशील, सहिष्णु और सामाजिक प्रकृति के व्यक्ति समाज में हमेशा शांति और संतोष की स्थापना हेतु प्रयासशील या प्रयत्नशील रहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि आप अपने आत्मशुद्धि हेतु किन किन मानवीय कार्यों को प्रोत्साहन देना पसंद करोगे। तो इसका उत्तर है कि संयमी, दान देना, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना, सादा जीवन उच्च विचार से पूर्ण रहना, यज्ञ, तप, हवन आदि को बढ़ावा देना, दूसरों की सहायता करना, त्याग और संतोषी जीवन व्यतीत करना। ये सभी वो गुण हैं जो एक सामाजिक व्यक्ति के अंदर और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो समाज सुधारक होते हैं, सन्यासी व्यक्ति होते हैं और जो समाज में हमेशा हिंसा को हटा करके, विद्वेषपूर्ण भावनाओं को हटा करके हमेशा इस कार्य में लगे रहते हैं कि जिससे समाज और राष्ट्र आगे बढ़ सके। आगे चलते हैं कि प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि गांधी जी के विचारों को किस वाद का नाम दिया गया है। तो गांधी जी के विचारों को गांधीवाद या गांधी दर्शन का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने समाज में शांति की स्थापना हेतु किन तत्वों को आवश्यक माना। तो इसका उत्तर है कि गांधी जी ने समाज में शांति की स्थापना हेतु सत्य और अहिंसा को अति आवश्यक माना। प्रश्न संख्या 11 के आते हैं, इसमें देखते हैं कि गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये बीएड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है कि गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक सत्य के मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है और इसका एक टाइटल आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं कि शांति स्थापन हेतु गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर है कि व्यक्ति को हिंसा व दंड के माध्यम से नहीं सुधारा जा सकता है। यानी कि गांधी जी इस बात को मानते थे कि व्यक्ति को हिंसा व दंड के माध्यम से नहीं सुधारा जा सकता, वरन उसके समक्ष आदर्शवादी एवं अनुकरणीय आदर्श स्थापित करके उसे सुधारा जा सकता है।
प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि शांति स्थापन हेतु गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो इसका सही उत्तर है कि शांति स्थापन हेतु गांधी जी के प्रेरणा स्रोत पथ प्रदर्शक जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने जीवन स्रोत के रूप में आध्यात्मिकता, नैतिकता और धार्मिकता को आवश्यक माना। आगे बढ़ते हैं। गांधीवाद किन प्रमुख बातों पर बल देता है? ये प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने। इसका उत्तर है कि व्यक्ति राम राज्य की स्थापना का सोपन और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वधर्म सम्मान, कर्तव्य निष्ठता, भेदभाव का विरोध, जातिवाद के विरुद्ध कदम उठाना, सत्य व अहिंसा पर आधारित समाज की स्थापना करना। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि गांधीवादी आदर्शों को मानते हैं वो इन क्रियाओं पर, इन विशेषताओं पर, इन बातों पर, इन महत्वपूर्ण घटनाओं पर जरूर अपना ध्यान फोकस करते हैं और इस प्रकार की गतिविधियों को, इस प्रकार की क्रियाओं को, इस प्रकार की बातों को अपने जीवन में और इस प्रकार के विचारों को अपने जीवन में जरूर स्थान देते हैं। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि समाज में शांति की स्थापना के लिए बालकों को कौन कौन सी क्रियाएं सिखाई जानी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि दूसरे व्यक्तियों की मदद करना, श्रमदान करना, नैतिक घटनाओं पर आधारित कहानियां व कविताओं का पाठ करना, सत्य घटनाओं पर आधारित सूचनाओं को बताना तथा उन्हें जागरूक बनाना, आदर्श वाक्यों को बोर्ड, चार्ट या कोलाज बनाकर लिखना, निबंध प्रतियोगिताओं को आयोजित करना, समाज सम्मत कार्यक्रम तैयार करना और उनको एग्जीक्यूट कराना और बाल सभा का आयोजन कराना। तो कक्षाओं में और स्कूलों में इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से बालकों के अंदर सामाजिक घटनाओं और सामाजिकता को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे समाज में शांति की स्थापना की जा सके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो इसका सही उत्तर है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने सन 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस यानी कि जो 2 अक्टूबर है उसको विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आगे देखते हैं कि गांधी जी किस शास्त्र को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। तो इसका सही उत्तर है कि गांधी जी नीति शास्त्र को राजनीति और अर्थशास्त्र से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आगे देखते हैं कि प्रश्न संख्या 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी किस ग्रंथ को अपना पथ प्रदर्शक और आध्यात्मिक निर्देश ग्रंथ मानते थे। तो इसका सही उत्तर है कि गांधी जी श्रीमद् भगवद गीता को अपना पथ प्रदर्शक और आध्यात्मिक निर्देश ग्रंथ मानते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में आता है। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 की तरफ को बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध किस विचार को जन्म देता है। तो गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका सही उत्तर है कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह, अर्थात सत्य पर ही डटे रहना। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि गांधी जी भौतिकवाद के स्थान पर किस को अधिक महत्व देते थे। तो इसका सही उत्तर है कि गांधी जी भौतिकवाद के स्थान पर अध्यात्मवाद को अधिक महत्व देते थे। आगे देखते हैं कि प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के जीवन पर सबसे अधिक किन किन विचारकों या दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, बीएड की परीक्षाओं में और साथ साथ डीएलएड की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसका उत्तर है कि गांधी जी के जीवन पर सबसे अधिक लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, लाओ त्से, स्वर्गीय रामचंद्र जी और डेविड यूरो आदि विचारकों और दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। और आप इस इमेज में लियो टॉल्स्टॉय को देख सकते हैं, जिनके आदर्शों का, जिनके विचारों का, जिनकी क्रियाओं का गांधी जी के जीवन पर
सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 की तरफ को आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने अपने जीवन में किन किन सिद्धांतों को महत्वपूर्ण माना। तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि गांधी जी ने अपने जीवन में सदाचार, स्वराज, शारीरिक श्रम, अपरिग्रह, अस्तेय, सर्वोदय, सत्य, अहिंसा और न्यासिता आदि सिद्धांतों को आवश्यक माना। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 24 में आते हैं, जिसमें पूछा गया है आपसे, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वह है गांधी जी का अपरिग्रह से क्या तात्पर्य था। तो इसका उत्तर देखिएगा और याद कीजिएगा कि गांधी जी ने अपरिग्रह को स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति को सामाजिक संपदा से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितनी उसकी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी कि इनके कहने का मतलब ये था कि व्यक्ति को केवल उतना ही धन संचय करना चाहिए, संपत्ति अर्जन करनी चाहिए जो उसकी तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। धन को बहुत ज़्यादा संचय नहीं किया जाना चाहिए। और इस संबंध में जो राजनीतिक विचारक हैं, जिनका नाम प्रूदो है, वो कहते हैं कि संपत्ति चोरी है। तो इसका अर्थ यही है कि ऐसे व्यक्ति जो धन का ज़्यादा से ज़्यादा संचय करते हैं, संपत्ति का ज़्यादा से ज़्यादा संचय करते हैं और उस संपत्ति से गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंचता, उस प्रकार की संपत्ति को चोरी बताया गया है। तो यह क्रिया व्यक्ति को आत्मसंयम की सीख देती है। आगे देखिएगा कि प्रश्न संख्या 25 जो कि इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि अस्तेय का क्या अर्थ है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका देखिएगा, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। इसका विस्तृत अर्थ है कि व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकारी नहीं होना चाहिए, संपत्ति का संग्रह उतना ही करना चाहिए, संपत्ति का संग्रह करना ही उन्होंने संपत्ति की चोरी बताया है। इसके अलावा संपत्ति का जो संग्रह है वो केवल उतना ही करना चाहिए जो उसकी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको जो पसंद आ रही होगी और ये प्रश्नों की छठी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की गई और एक लेक्चर के माध्यम से इसको इसके हर बिंदु को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो आपको अगर ये पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।